इस सभा के अध्यक्ष महोदय जी, इस बैठक में उपस्थित रेलवे माल गोदाम श्रमिकों की पहचान, हम सभी के पिता, लाखों लोगों के जीवन जीने का उद्देश्य और समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले इस मजदूरों के भाग्य विधाता आदरणीय इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री जी अगर राम है तो उनके साथ शुरू के साथ देने वाला, उनके प्रतिनिधियों पर चलने वाला, उनके लक्ष्मण स्वरूप भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी, मंच पे उपस्थित हमारे मामा जी जो आपको भी गाना के माध्यम से आपके अंदर एक नया ऊर्जा संचालन कर रहे थे, संगठन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री नागेश्वर तिवारी जी, अपनी बातों से, अपने संघर्ष के दिनों से लगातार जूझते हुए और लड़ते लड़ते उनकी बातों में आपको वो झलक नजर आई होगी। हमारे झारखंड प्रदेश के सचिव महेश पासवान जी, शिवालक पासवान जी, आज उत्तर प्रदेश की धरती से आए हुए हमारे बड़े भाई समान भुवनेश्वर पासवान जी, हमारे छोटे भाई जो कई राज्यों में संगठन को एक मुकाम देने का काम किए हैं, हमारे भूपेंद्र सिंह जी, उनके साथ पूरा टीम, हमारे छोटे भाई जो आज की स्थिति को आपके समक्ष रख रहे थे, एक संकल्प की तरह संगठन के मिशन को लेकर चलने की बात कर रहे थे, आपसी सद्भाव को कैसे बढ़ाया जाए और संगठन के प्रति अपना समर्पण, अपना निज स्वार्थ को त्याग करके संगठन के स्वार्थ को सर्वोपरि लेकर चलने का काम देने वाले जो हमारे छोटे भाई रणवीर सिंह जी एवं उनके साथ आए हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम अलग अलग माल गोदामों से उपस्थित सभी हमारे सभी भाई, आज आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के जन्म स्थल पे पहुंचे हैं। ये हमारा भी जन्म स्थल है और मैं ऐसा कभी नहीं समझता हूं कि अरुण कुमार पासवान की सिर्फ मेरे पिता, मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे सौभाग्य है और परम पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे कुल में मुझे जन्म देने का सौभाग्य मिला है कि हमारा 10 लाख भाई है। इससे बड़ा मुझे सौभाग्य नहीं। आज इस बैठक आयोजन करने का और आपको दूर दराज से इस कड़कड़ाती ठंड में बुलाने का, न जाने पंजाब से रंजीत जी, हमारे हरविंदर सिंह जी, हरियाणा से हमारे पाला राम जी हों, साहेब जी हों, महाराष्ट्र से हमारे पाटिल जी हों, या आजमगढ़ की धरती से आए हुए मुनिराज जी हों, किस परिस्थिति में रात के समय में कैसे ट्रेन पकड़े होंगे, इस कड़कड़ाती ठंड में किस परिस्थिति में आए होंगे। तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं हमारे संगठन, इस बात का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है कि हम सब भाई मिलके यह प्रतिज्ञा लिए हैं और यह प्रण ठाना है कि चाहे जो भी करना पड़े, 2026 का नया साल जो है रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की संघर्ष की अंतिम कहानी होगी और ये साल उनके दर्जों के जीवन में खुशहाली और उनका भाग उदय करने का समय है।
संघर्ष तो वो था जब भारत के संविधान में, श्रम कानूनों में रेलवे माल गोदाम के विषय में कोई चर्चा नहीं। संघर्ष तो वो था कि देश के किसी कोने में समाज के कोई व्यक्ति ये नहीं जानता था और खुद रेलवे माल गोदाम के श्रमिक नहीं जानता था कि मेरा हक अधिकार क्या है, इस देश के निर्माण में मेरी भूमिका क्या है, हम कितना बड़ा योगदान रखते हैं। कोई ठेकेदार के सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उस ऐसे समाज के अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों के बीच में जब राष्ट्रीय महामंत्री जी ने ऊर्जा भरने का काम किए, जब उसको आवाज देने का काम किए, उसके अंदर जज्बा पैदा करने का काम किए, और वो माल गोदाम से उठ करके ट्रेन पकड़ करके, चाहे वो जनरेशन बोगी हो, जनरल बोगी हो, एसी बोगी हो, उसमें घुसने का काम किया और लटक करके देश के संसद भवन पर चढ़ाई करने का काम किया। वही संघर्ष। अब तो हमारे लिए फैसला है। अब तो जहां इस देश का कानून बनाया जाता है, जहां इस देश के मजदूरों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए वो सबसे बड़ा मंदिर जो संसद भवन है, जहां से हम सभी लोग वोट देकर के अपने जनप्रतिनिधि को चुन करके उनके जीवन को दिशा बदलने के लिए वहां भेजने का काम करते हैं। और वो दोनों सदन में जब आवाज उठता है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए वोट गठन होना चाहिए, तो हमारी लड़ाई की हिम्मत नहीं जाती। जब आपके लिए 3 बार अलग अलग दशक में 3 बार आपके लिए कैबिनेट की बैठक, और उस बैठक में भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्री, रेल मंत्रालय, जहां यह स्पष्ट रूप से लिखित भी एक घोषणा कर दिया हो कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज है, उसे मिलना चाहिए, तो कोई लड़ाई नहीं बच नहीं जाती। आपने भी देखा कि जो 2020 में लोकसभा में जो आपका कानून पारित, जो सबसे महत्वपूर्ण कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल, जो हमें रोजगार की सुरक्षा मुहैया कराती है, जो यह प्रमाणित करता है कि हर एक कर्मचारी जो इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में आते हैं उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र देना होगा, उसके समान काम समान वेतन का अधिकार देना होगा। और जब उस कोड बिल में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का नाम जुड़ता है और जोड़ करके भारत सरकार आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के पत्र के माध्यम से जवाब देते हैं कि माननीय अरुण कुमार पासवान जी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल जो लाया गया है उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ देने का काम किया गया है, तो लड़ाई कहीं बढ़ती। लड़ाई कहां है? लड़ाई है हमारे अपने विचार विमर्श अच्छे लोगों को चुनने में। लड़ाई यह तय करना पड़ेगा कि कौन संघर्ष करने वाला है, किसके अंदर उस मजदूर का जज्बा है, कौन उस मजदूर के दुख को देख करके दुखी है, किसके अंदर की भावना है। ऐसे लोगों को आगे लाके खड़ा करना होगा। जितने भी लोग हैं, जो भी आज तक लीडर बने, उन सबका धन्यवाद कि उसमें वीर कौन है जो मजदूरों के लिए आगे बढ़ना चाहता है, जो उसको संगठित करना चाहता है, जो उसके लड़ाई को अपना लड़ाई बनाना चाहता है। आज उसको चुनने के लिए, इस दिशा से चलने के लिए आपको कष्ट देकर के यहाँ बुलाने का काम किया। हमारे पास वो ताकत आ चुका है कि माल गोदाम पर हम ये तय कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति वहां काम करेगा, कौन सरदार बनेगा, कौन मुंशी बनेगा, कौन लेबर बनेगा, कौन मिशनरी बनेगा। कोई लड़ाई नहीं। हम भारत सरकार को ताकत अपने पास लेकर आए।
हम ये साबित लेके आए हैं कि जो हमारा 13 डिमांड कागज में आज तक है, वो 13 डिमांड हम लोगों के पॉकेट तक पहुंचा सकते हैं, उसको उसके खाते में वेतन पहुंचा सकते हैं, उसको मेडिकल की सुविधा दे सकते हैं, उसको डेंटल की सुविधा दे सकते हैं, उसको पेंशन की सुविधा दे सकते हैं, वो सारी सुविधा दे सकते हैं जो किसी देश के सरकारी कर्मचारी को मिलने का काम होता है। लेकिन आज चुनने के लिए बुलाया गया है कि किसके हाथ में ताकत देना है, किसको भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री दिल्ली के देने का काम करेंगे। यह हमारा प्रतिनिधि है, यह जाएगा आपको चिट्ठी देगा और ये काम करके आपको देना है, चुनने के लिए आपको बुलाने का काम किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, ये हमको सोचने की और समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है, जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए, हम लोग क्रिएट करने वाले, क्या करने वाले हैं, क्रिएट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। हम वो लोग हैं जो भारत सरकार के उस समय, आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले हम लोगों ने 1,40,000 लोगों की गिरफ्तारी पार्लियामेंट थाना किया। सरकार को झुकाने वाले हम लोग, कॉपी पेस्ट करने वाले नहीं। जो ये कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, वो क्यों कहता है? वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है माल गोदाम के लिए। मैं चुनौती के साथ कर सकता हूं कि अगर इसमें कोई बदलाव ला सकता है, इसमें एक बिंदु भी कोई जोड़ सकता है, वो वही जोड़ सकता है जो अरुण कुमार पासवान कर देता है। दूसरा कोई माल गोदाम का अवकाश नहीं है कि उसमें बिंदु भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई अपने निजी स्वार्थ, अपना कोई निजी मिशन को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बहुत कम 1.5 लाख में धरती पर जन्म लेता है जो किसी मजदूर के बारे में सोचता है। मुझे याद है, आज अभी महेश पासवान जी जब बात को बोल रहे थे तो हम लोग को रोना पड़ा। हम लोग को याद आ रहा कि कैसे हम लोग संसद भवन का घेराव करते थे, 37 दिन तक भूख हड़ताल पर हम लोग रहे थे। कैसे राष्ट्रीय महामंत्री जी हर समय चिंता मंथन, हर रात में जंतर मंतर के वो टेंट लगा करके हम लोग का विचार विमर्श, वो दुख का दिन आता है। और तब हमको राष्ट्रीय महामंत्री जी के अंदर जो गुस्सा आता है, वही आता है कि मैंने इसको इतना कष्ट करके इस श्रमिकों के लेकर के बनाया और उसमें से कुछ चंद ऐसे लोग आए जो हमारे मजदूरों को, हमारे लोगों को शोषण करने का काम किया, उसको खून चूसने का काम किया। लेकिन आप याद रखिए कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है, उसको सूद समेत ब्याज के सहित उसको भुगतान और उसको दंडित करने का काम होगा। पहले अपने लोगों को हम सुदृढ़ करते, उसको सारा डिमांड देते, उसके पॉकेट को मजबूत करते, उसको आर्थिक आजादी से हम लोग लाभान्वित करा दे। उसके बाद तो कहाँ जाएगा, तो हमारे आपके बीच का आदमी है, उसको 2 मिनट करने के बाद नहीं। अगर हम सिर्फ उस विषय पर सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई भी व्यक्ति, कोई भी सर्विस, किसी से किसी व्यक्ति ने कुछ कर लिया, कुछ निजी स्वार्थ कर लिया, कुछ भी झूठ सच बोल के कुछ भी कर लिया, मैं उन सभी सर्विकों मेंबरों से कहता हूँ, घबराओ, उसका धन्यवाद करो कि तुमको यहाँ तक लाने के लिए उसने बनाया है। तुमको तुम्हारा जो सपना है, वो सपना भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस में तुम्हारा पूरा करेंगे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पूरा करेंगे। तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उसको समाज के बीच खड़ा करके दंडित करने का भी काम करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अभी समय है हमारे एक माल गोदाम को कहा गया है, भाजपा कहती है, सारे पार्टी कहते हैं कि बूथ अगर हम लोगों ने जीत लिया तो पूरा जब जीत लिया है ना। वही संकल्प लेके चले हैं राष्ट्रीय महामंत्री जी का। आप सोचिए कैसा आपके पिता है, ये जो कितनी खराब वजह से
भोरे उठना है, सीधे मंत्रालय चल देना। डायबिटीज पेशेंट होते हुए भी भूखे प्यासे चल देना, दवाई खाने की याद नहीं रहना। और शुगर तो हमेशा इनका हाई इस कारण से, क्योंकि शुगर के बीमारी जिनको पकड़ता है, जिनको होता है, उसको डॉक्टर कहता है उसको 2 रोटी खाना, 2 रोटी 12 बजे 2 रोटी ऊपर। पापा बोले सारा दिन जीवन में क्या करेंगे, हम 2 रोटी खाने के लिए घर पे चल रहेंगे कि हमको जो लाखों रुपए का रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, उस रोजी रोटी का व्यवस्था करना है। हमको जब कुछ होगा, जब हम अपने बच्चों को उस लायक बना देंगे, उसको रोटी रोटी दिला देंगे, तो हर घर से हमको 2 रोटी मिलेगा, मेरा जीवन कैसे खत्म हो जाए। कुछ हमारी बहन को, कुछ हमारे जो भाई है सबको शिकायत करता है, कभी कभी मुझे भी शिकायत करता है कि पापा जब हम पढ़ रहे थे, जब हम छोटे थे, आप हमको समय नहीं दिए, आपको ये पता नहीं था हम कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको ये भी पता है कि मेरा परीक्षा कब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे होश हुआ, जब हमारे अंदर समझदारी आई, और मुझे भी जो जितना ज्ञान बुद्धि था, जो आप लोग का सहयोग जो है आपके लिए कुछ कर पाया, मैं क्या करूंगा। जो भी किए हैं वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, उन्होंने तो खड़ा कर दिया, सब कुछ जड़ मजबूत करके खड़ा कर दिया। हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखने का काम किया, इससे ज्यादा हम लोगों की भूमिका नहीं है ना। और अभी भी जब का फैसला ठीक हुआ, बोले हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। तुमने सरकार से लेके तो चलाया, सरकार से सारा काम करा के आ गया, लेकिन वो गरीब मजदूर तक वो हक अधिकार नहीं पहुंचेगा जब तक माल गोदाम के एक मजदूरों को जोड़ करके और माल गोदाम के कमेटी को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा बेटों को सही हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। कोई लुटेरा आएगा, उसके बीच में कुछ कंफ्यूजन पैदा करेगा और हमारा लड़ाई जो है कहीं नहीं अधूरा रहने का काम होगा। और मैं आपको, मेरा राज्य महामंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा भाई, चाहे हमारा भूपेंद्र सिंह हो, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे पाटिल जी हो, तमाम, चाहे रवि हो, ये वो तमाम तो हमारे भाई हैं। इन लोगों ने बहुत ही तोड़ मेहनत किया है, प्रत्येक माल गोदाम को जोड़ने का काम किया है। पहले ये लोग अपनी नौकरी के लिए आए, फिर अपने परिवार की नौकरी के लिए आए, फिर जब मैं इससे मिला, इनको संगठन के बारे में जज्बा भरा, उसके बाद इन्होंने लगभग 5-6 स्टेट के माल गोदाम के मजदूरों की नौकरी के लिए काम किया। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप दो प्रमुख जो यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हैं, आपके नेतृत्व में जितने भी स्टेट है, उस स्टेट में राष्ट्रीय महामंत्री जी का ऐसा अद्भुत दौरा हो, ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम हो कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज मिलना चाहिए कि अरुण कुमार पासवान जी कहाँ से उठ के आ गए और ये कहाँ से जलवा दिखाई देना शुरू हो गया। और मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे पंजाब की धरती हमारे वीरों की धरती हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, आपका बेटा जितना सबल हो चुका है, आपका ज्ञान बुद्धि आपने जो दिया उससे इतना ज्ञानवान हो चुका है कि दुनिया की कोई भी ताकत अब 4 महीना से ज्यादा इस समय नहीं लगेगा हमारे सारे माल गोदाम के मजदूरों को उसके सिर्फ आपका एक आदेश देना है। आपका बेटा सब सफल हो चुका है, उस आदेश को अपना प्रण बनाएगा, अपना मिशन बनाएगा और निस्वार्थ भावना से आपके आदेशों को पालन करने का काम करेगा। मैं दिल्ली में भूपेंद्र को, रणवीर को, सब लोग को मैं समझा दिया कि तुमको कौन कौन काम करना है, तुमको किस अधिकारी से मिलना है, कौन सा लेटर देना है, कैसे क्या करना है। और सारे माल गोदाम के कर्मचारियों को नोटिस जाएगा, अपना माल गोदाम कमेटी राज्य महामंत्री दौरा करके बनाएंगे। उस माल गोदाम कमेटी को भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय से भी उद्धार होगा और भारतीय रेल से भी उद्धार होगा। जो माल गोदाम कमेटी हमारा
तय कर देगा इस माल गोदाम में इतना 200 घंटा काम करते, तीनों शिफ्ट काम करते। आज अगर 400 लेबर कहीं है, वहां पर हम लोग 800, 900, 1200 लेबर का संख्या बनाएंगे और उसी बैठक में जिसको बुलाएंगे पूरे भारत सरकार के द्वारा, उस बैठक में हम लोग जितने भी मजदूर इसका डाटा हम तैयार करेंगे, दोनों मंत्रालय को वहां अधिकृत कराएंगे और हमारा संगठन का QR कार्डधारी व्यक्ति ही उस माल गोदाम में प्रवेश करेगा। उसकी पूरी तैयारी होगी। कोई हमारे मजदूर भाइयों का जो आज बिचौलिया पैसा खाता है, जो उसको सही समय पर वेतन नहीं मिलता है, एक काम कराता है 6 महीना पैसा देता है 2 महीना का, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आज चाहिएगा यहाँ से जाइएगा, जो हम दिए हैं उस पर काम होगा 1 सप्ताह में बीमारी खत्म और सीधा मजदूरों के खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था है। इसलिए आज जो बैठक हुआ है, इसमें मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय महामंत्री जी जो दौरा होगा, दौरा करने का उद्देश्य क्या है, कैसे हम माल गोदाम की कमेटी को गठन करेंगे, कैसे हमारी सारी प्रक्रिया होगी, इस विषय में हम सब लोगों को राष्ट्रीय महामंत्री जी निर्देशित करेंगे। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि लड़ाई हम जीत चुके हैं, अगर हम संगठित नहीं रहे, हम सिस्टम से नहीं चले, तो हो सकता है कोई आकर के आपको बलगरा दे और उसके बीच में कोई लुटेरा आके अपनी लाश को ले जाए, है ना। इसलिए आपको जगाने के लिए, आपको संगठित होने के लिए, आपको चौकन्ना करने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री जी आपके पिताजी ने आपको बुलाने का काम किए हैं कि बेटा जाग जाओ। जब घर में किसी को कुछ बड़ा धन दौलत आता है, सबसे पहले क्या होता है, मेन गेट का ताला मजबूत है कि नहीं, उस ताला को मजबूत करने के लिए और चाबी तुम्हारे पास हो, किसी लुटेरे के पास गलती से छिटक के नहीं चल जाए, इसके लिए आपको बुलाने का काम किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग तो अलग अलग जगहों से इस कठिन परिस्थिति में आए हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मुझे आपको देख के जो साहस हुआ है और आपने यहाँ आकर के जो अपना परिचय दिया है एकता का, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के 1998 से हमारे महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लक्ष्मण जैसे भाई श्री सुनील कुमार पासवान जी, जो कि हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको मंच पे आप लोगों के बीच कुछ 2 शब्द संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस सभा के अध्यक्षता करते हैं रंजन जी। इस मंच पर रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जनजाता अभिदाता आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री कुमार पासवान जी, इस संगठन को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला राष्ट्रीय प्रभारी रंजन कुमार जी, नागेश्वर तिवारी जी, उदेश्वर प्रसाद जी एवं अनेकों राज्य से आए हुए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, सलाम करते हुए इस संगठन के बारे में पूर्व वक्ताओं ने विशेष रूप से बताने का काम किए, राष्ट्रीय प्रभारी जी बताने के काम किए कि जब करोड़ों की इमारतें बनती है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण रहा दरवाजा, और दरवाजा पे ताला। क्या इशारा कर रहे थे कि वर्षों से जो रेलवे माल गोदाम शोषित स्थापित था, उसको आजाद कराने के लिए श्रमिक संघ ने झंडा बुलंद किया और आज प्राप्त हो गया। उसको केवल हम लोग सुसज्जित ढंग से मजदूरों को पहुंचाने का काम करें। आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने सेंट्रल कमेटी में बैठकर
यह निर्णय लिए कि हम अस्वस्थ रहते हुए भी पूरे हिंदुस्तान के माल और दाम पर जांच करते और चर्चा कमेटी के मार्फत से वहां के पदाधिकारियों को प्रेरित करेंगे ताकि बाहर के लोग उसको बरकरारने का काम नहीं करें। बहुत सारी शिकायत मिला है कि हमारे संगठन के नाम पर मजदूरों को शोषण किया गया। अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है तो केवल अपनों से लड़ाई है। जो हमारे बीच में रह करके या नारेबाजी करने के काम करते हैं, ठगने के काम करता, लूटने के काम करता है, उसको बंद करने के लिए आज आपके नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमेटी गठन करने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, आप इस कमेटी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में माल बाजार को मजबूत मिलेगा और मिल करके आपका सारे लाभ को मिलने वाला है और मिल चुका है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। पाटलिपुत्रा की धरती बाल में हमारे प्रधान कार्यालय बाल में आज इस एक दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे पदाधिकारियों को नसीहत देना, सीख देना और उनको जो भी भारत सरकार के द्वारा मिला हुआ है उसको धरातल पर लागू करना। इसी क्रम में मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के श्रमिकों के मसीहा पूज्य पिताजी श्री अरुण कुमार पासवान जी का मैं तहे दिल से संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभा को संचालित कर रहे हमारे पुत्र जनरल हमारे अनुज राष्ट्रीय सुनील कुमार जी, हमारे पुत्र राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी, हमारे पुत्र शिवाना जी, हमारे पुत्र गुलाब जी एवं तमाम राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार के सिपाहियों, तमाम लोग आप प्रभारी जी के मेहनत से प्रभावित होकर उनका काम देखकर आप लोगों ने भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ का जो योगदान किया है, जो मेहनत किया है, उसके लिए पूरे हिंदू रेलवे माल लोग आपका आभार व्यक्त करता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, सारी बातें आप लोगों के बीच सभी ने अपने अपने को रखा, सभी ने शरीफ कहा। सबसे बड़ा आज जो आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, ठंड के मौसम में याद कीजिए, इससे भी बड़ा ठंडी ठंडी पड़ता है। और वहां हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो हम लोग कितना व्यवस्था कर सकते थे और कंबल दोस्तों कंबल ओढ़ने के बाद ये भी जा रहा था। तो दिल्ली का पेड़ उठाकर ला करके हमारा मजदूर क्रांतिकारी साथी अपना चप्पल देकर के आग लगा करके अपने साथी का ठंड से प्राण बचाने का काम करता है। और उन तमाम लोगों का देन है कि आज सर्विस संघ ऐसा क्लियर हो गया कि हर लोग छांव में रहना चाहता है। इसके लिए मैं कुछ अपने सभी परिवार के सभी लोग को भी याद करना चाहते हैं। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे किशोरी पासवान जी, हमारे साहेब महतो जी और
बाबू महतो जी, सीरत सहनी जी, सिकंदर पासवान जी, ऐसे कई हमारे वीर पुरुषों ने इन मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं की वजह से यह संगठन यहाँ तक पहुंचा। यह मामूली बात नहीं है। आगे हम सुन रहे थे, लोग कहते हैं कि हम करा देंगे, हम करा देंगे। यह इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है? हम भी तो यही चाहते थे कि मजदूरों का कल्याण हो जाए, लेकिन उस दिन कहता था लोग कि होने वाला ही नहीं है। लेकिन अब मजदूर विरोधी ताकत हमारे बच्चों को अधिकार को लेने से रोकने के लिए ऐसा आवाज उठाता है, लोगों को भयभीत करने के लिए, लोगों को गलत दिशा में जाने के लिए। लेकिन उसको मालूम नहीं है वो बच्चा किसका है, वो पासवान का बच्चा है, जिसको हम रोक नहीं सकता है, वंचित नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने और अपने लोगों को भी एक बैठक किया और उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। उन लोगों तक हम चाह रहे थे कि अभी यह बात हम लोगों को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या देना है, क्या लेना है, इसको फोन रखा है। लेकिन इस बाजार में आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में हर लोगों के जो भी होता है भारत सरकार में या कहीं भी, तो सोशल मीडिया सरकार भी कुछ बातों को छुपा करना चाहता है तो नहीं ढा पाता है, सोशल मीडिया उसको ठीक कर सकता है। इसलिए अब है कि हम लोगों को तत्काल उसको तक पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? तो पहुंचाने के लिए करना होगा कि जब हमारा जमीन जड़ है तो तना है देखने में तो सखा हरा भरा लगता है, तना भी खूब पहलवान का लगता है, लेकिन पेट किसका है? जड़ का। इसलिए जड़ को मजबूत करना है। जड़ हमारा कहाँ है? तो माल में हमने सोचा और यह निर्णय लिया कि हर माल गोदाम में हम जाकर के अपने गोदामों को लोगों के बीच में वोटे का ग्रहण करें। वहां माल गोदाम के लोगों को माल गोदाम करिए, उसको पदाधिकारी चयन करें। तो लोगों ने अभी बिहार खत्म हो गया, बिहार 2 दिन का काम रह गया, पूरे बिहार में हमने गठन कर दिया, 2 दिन बचा है। ये आज भी हमारा प्रोग्राम था, कल भी था, लेकिन आप लोग से बहुत ज्यादा और व्याकुल थे कि भाई उधर के लोगों से भी जो अपने समय दिया, अब बहुत से आप लोगों को दुर्भाव से लोगों देखा होगा, बहुत लोग बहुत बात बोला होगा, आ गया है नौकरी दिलाने के लिए, आ गया है रोकने के लिए, आ गया है खसोटने के लिए। तो इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग जो दर्द झेले थे, आप लोगों को मजबूत करने के लिए भी आपसे हमको मिलना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने क्या नाम है उसको भूपेंद्र को भी हमने फोन किया था कि तुम जल्दी से कार्यक्रम करो, और क्या नाम है उनको भी कहा था, और क्या संतोष कुमार शाह को भी कहा। मैं जितने भी मनोरंजन जी का गीत है उस सबों को हमने कहा हमारा दिक्कत तो है नहीं। इसलिए 12 साल पहले हम तो बीमार पड़े इसके हवाले, और जो भी काम हुआ है, जो भी संगठन भी मजबूत हुआ है, और मंत्रालय से भी आप लोगों को जो मिला है उसमें मनोरंजन और उसका टीम का बहुत बड़ा योगदान है। कितना हम प्रशंसा करेंगे या कोई भी प्रशंसा करे तो कर नहीं पाएगा, कितना मेहनत किया है बच्चा। ये अपना अभी आप एक बार आ गया मनोरंजन के बारे में एक बार, कि आप लोग सुन रहे होंगे
कि गाजीपुर पासवान सुन रहे हैं, सुरेंद्र पासवान, सिकंदर पासवान, रजत पासवान, अरुण पासवान, हरी पासवान है। इसका कारण क्या है? इसलिए बाप वही है, अच्छा होता है तो अपने बच्चों को सही बात बताता है। इसका कारण कि पहले हमारे दीवाना जी हैं भगवान क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री संगठन का अध्यक्ष सुनील कुमार भी थे। सबसे पहले शास्त्री जी थे, तो गीता हो गया। उसके बाद एक आदमी गाँव बनाए, वो संगठन अगर बना दिए, बोले ज्यादा आया। दूसरा आदमी को बनाया, वो भी किया। राष्ट्रीय महामंत्री, राज्य संगठन मंत्री, मैंने ऐसा हुआ कि हमारे भारतीय रेलवे महामंडल सर्विस संघ 37 बार की टूटा और 37 संगठन बना। तो हमको अब लगा मेरा उद्देश्य, मेरा सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए हमारे बीच में जो हम जिसको पैदा किए हैं, जो मेरे साथ पैदा लिया है, जो हम जो करें वो कर सके। हम कहें उठो उठे, हम कहें बैठो तो बैठो, बैठे हम जो करें वो करें। तो सुनील कुमार MBBS में एडमिशन लिए थे पीएम से। हमने इसको कहा कि तुम ये डॉक्टर मत बनो, तुम इससे बड़ा डॉक्टर बनो। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय दुश्मन इसको समझ, इसलिए बनाए कि हमने जो सपना देखा था कि हिंदुस्तान की सबसे अंतिम व्यक्ति को अधिकार दिलाना है और लड़ाई करना है, तो हमको कोई रोके नहीं और रोके नहीं। हमको किसी चीज का जो बस इतने संगठन में कोई ऐसा नहीं हो कि हमको कोई रोके और हमको टोके, इसलिए इसको बनाए। हम हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, हमारे भाई जी कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, हम किसी का कर नहीं सकते हैं, कुछ बोले। और मेरा जब तबियत खराब हुआ तो हमने इसको बनाया राष्ट्रीय प्रभारी। तो राष्ट्रीय प्रभारी का बनाए हम, तो राष्ट्रीय प्रभारी जब बने मनोरंजन थे तो सारा 2.5 लोग पढ़ा गया और हमने इनको एक विस्तार करने के लिए, मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए आप पदाधिकारी चयन कर सकते हैं और उस पदाधिकारी का आयु होगा 3 महीने। यह पावर और आपके लोगों जैसे लोगों ने आने का काम किया, उसमें कुछ हमारे संगठन में लोभी टाइप आदमी, घूसखोर आदमी ने आपको पैदा किया, आपको कहा दिया ये रेलवे में नौकरी दिया, आप तैयार। अब जब आप तैयार हुए तो सोचे भाई कि हम चार को भला कर रहे हैं, उधर भी भला होगा, इधर भी भला होगा, इधर भी होगा, ठीक रहो। और आप लोग दिए और आने के बाद जब सच्चाई का पता चला बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो राष्ट्रीय प्रभारी ने आपको बताया कि यह काम है, इसे करना है, इसे करना है, इसे करना है। नौकरी तो भी तत्काल नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला भी तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका हिंदुस्तान में एक पहचान मिल सकता है। हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में गए बच्चों कीड़ा मकोड़ा की तरफ लोग पैदा देते हैं और कीड़ा मकोड़ा की तरफ बढ़ जाता है। जैसे हमें अगर पूछे कि आपका पिताजी का नाम क्या है, हम बता देते हैं। आपके दादा का क्या नाम है, हम बता देते हैं। उनके पिताजी का क्या नाम है, हम बता देते हैं।
अगर उनके पिताजी के पिताजी का अगर नाम नहीं जानते हैं, वो हमारे पूर्वज कीड़ा मकोड़ा की तरफ पैदा किए और कीड़ा मकोड़ा की तरफ मर गए। कुछ ऐसे लोग इस देश में पैदा, इस संसार में पैदा लेता है, कभी नहीं मरता है। लगता है कि तो चला गया, उनका मरण दिन और जीवन दिन बनाया जाता है, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार के कण कण में वो जीवित रहता है। तो कहीं जैसे आप लोग कर रहे हैं, यह जब हो जाएगा तो आप लोग कण कण में जिंदा रहेंगे और आप लोग पैदा देगा, आपको इस धरती पर आएगा वो दिन पूरा हो। इसलिए अभी हम लोगों को हमको आईना, फिर उसके बाद हम लोग अगर चुनाव हो रहा है, वो तो चुनाव जो कर रहे हैं उसमें हुआ भाई पिताजी आप बीमार है, वो नहीं लग गया है, ऐसा तो बात नहीं। जब हम नहीं करना था तो हम देर से उठे थे, ट्रांसप्लांट हुआ था, तो पर्ची लगा पूरे हिंदुस्तान का, उसके बाद नहीं करना कार्यक्रम हुआ था और जब हम हर जगह जा सकते हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि 3 गुलाम इकट्ठा कर देते हैं, वही पूरा रहेगा और ये सबूत को चुनाव कर दीजिए। इसी तरह से बिहार में चुनाव हो रहा है और आप भी आपसे निवेदन करता है, आपके पास आपसे निवेदन करता है आपका बाप कि आप माल गोदाम सभी लोगों को इकट्ठा जहां भी करें, गोदाम में करें, यह बात है, ताकि हम उसका चैन हम तो नहीं करें। मेरा आंख भी तुम है, मेरा कान भी तुम है, मेरा दिल भी तुम है, मेरा किडनी भी तुम है, ताकि बेटी दिया गई। इसलिए तुम्हारे ही माध्यम से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे कानों से, तुम्हारे दिल से हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सोच अधिकारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो हमारे लिए गुलाम का होना चाहिए। इस जमीन की बात है, मकान कहाँ बनता है बेटा, जमीन भले आसमान में मकान जलाए दिखाई दे, एक ही पिलर रहेगा, ऊपर बहुत छत हो सकता है, लेकिन पिलर कहाँ रहेगा, जमीन बनेगा। जमीन को हमें मजबूत करना है। जब हम चाहते हैं कि जनवरी बीत रहा है, कि जनवरी में हमारा पूरे हिंदुस्तान में माल गोदाम का गठन हो जाए और 5 से 10 फरवरी तक हर डिवीजन का, हर जोन का, हर प्रदेश का हम गठन करेंगे। गठन तो आप लोग है ही, उसको जड़ी गठन क्या होता है उसको कि पट्टा पर तो खेल खाइए, लेकिन हम उसको रजिस्ट्री करते हैं। क्योंकि ऐसा रजिस्ट्री अभी क्या होता है, अभी सुनने को मिलता है, एक बिजनेस को मैंने कोई भी झोला दिया, क्या है जी हमसे बन सके अभी माने होता है, कोई आदमी चले जाता है गोरखपुर नगरा, मैंने हिंदुस्तान का बहुत कम ही आपको मालूम नहीं होगा। हमारे साथ 2004 में बहुत शादी करता लिया था, हरियाणा या पंजाब पड़ता है, उसका संगरूर कहाँ पड़ता है, वहां अकाली दल एक पार्टी बोल रहा है, उसकी सरकार थी। तो हमारे यहाँ एक वहां काम करता था एक मिश्रा जी, कौन मिश्रा था, वो मिश्रा जी आए और कहे कि पिताजी क्या हमको पिताजी शौक से करते हैं, करते हैं, जैसे एक प्रोग्राम दे दिए प्रोग्राम वो समझा करना था। तो सब जब गए हम तो हमारे मंच पर 5 को एमपी भेजे, वो अकाली दल और कई प्रदेश के बड़े नेता, बड़े लीडर वहां पहुंचे हुए,
अब कोई दिक्कत नहीं था, हम गए ना, उसमें मनोरंजन बड़ा था। तो हमारा एक भाई उसमें राज्यसभा में एंट्री हुआ करते थे, उनका नाम था मुझको विजय सिंह यादव। तो हमको लगा था कि जब हम हमको लगा वहां कुछ लोग हमको कहा लगता है कि हम आपको भारी बेइज्जती होगी, कोई क्या करे। इसी चारा का भी था, आपको आता फेल करता मनोरंजन को सोचिए, बेटा तुम ऐसा करो, विजय विजय के पास चले जाओ, विजय से ज्यादा जी क्या उनका गाड़ी बनने के लिए गया था, बनना वो गाड़ी है नहीं, तुम एक बढ़िया सा गाड़ी भाड़ा करो करके उनको दे दिया। आ गया लेकर वहां हम थे, राणा प्रताप सिंह यादव थे और कई जगह लोग थे। तो कल होकर जब मीटिंग हुआ सबसे आकार है कि नहीं, हम लोग गए वहां, भाई मुझे ने खाता, भाई मुझे फटा और तो है सब किए। तो वहां हुआ क्या कि बहुत भाषण दे रहे हैं क्या क्या रुक रहा है, बेईमानी करने के आया, कसो खेला क्या करेगा, नहीं करेगा। ये बोले अरे आप भाषण दीजिए, भाषण हुआ। ये यादव एक लंबा चौड़ा प्रार्थनार्थी वाले आदमी थे और वो लालू जी के हनुमान रह जाते थे। लालू जी रेल मंत्री आप प्रोग्राम मालूम में है कि नहीं, तो क्या नहीं करता। तो सारा व्यवस्था हो गया 5-5 मिनट। तो हम जब भाषण देना शुरू किया, हम कहने वाला पॉलिटिकल आदमी और मैं इस संगठन को आज छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आप एक लेकर दिखा दीजिए कि कभी इस मजदूर के बारे में आपने रेल को लिखा हो, या आप लेबर डिपार्टमेंट को लिखा होगा, या डीआरओ को लिखा, किसी को भी कुछ भी सुधार के लिए आपने क्या बताइए। और मैं अपना कर्तव्य पकड़ दिया और लोग सारे लोगों ने कहा, वो घोषणा किया था उसने कि पूरे पंजाब में भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस सरकारी संगठन है। और हम लोगों ने के कृपा से घटना करके हम लोग फिर दिल्ली आए और लड़ाई शुरू हुई। इसलिए वो अपना संगठन हो जाएगा, फिर हम प्रदेश का कर देंगे, जोन का कर देंगे, डिवीजन का कर देंगे, तो सुदूर बन जाए। और जब ऐसा बनेगा तो पूरे हिंदुस्तान में वह जानेगा भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस करके फलना जोन का कौन अधिकारी है, फलना डिवीजन का कौन अधिकारी है, कौन प्रदेश का अधिकारी है। और यह सारा दिन होने के बाद हम एक दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह रखना चाहते, दिल्ली हो चाहते हैं दिल्ली में, और मेरे पास उतना भी वर्षा नहीं होगा तो माता सुशीला सृष्टि के दरबार तो है ही, यही हम कर देंगे। लेकिन एक हम अच्छा सा शपथ ग्रहण समारोह करना चाहते हैं और शपथ ग्रहण समारोह में अच्छा दखल मीडिया, बढ़िया बढ़िया लोग, किसी मंत्री को बुलाकर उद्घाटन करा दे और हम अपने लोगों को शपथ ग्रहण करा दें और उसको सर्टिफिकेट दें और उसको आई कार्ड दें। उसको सर्टिफिकेट और जब आई कार्ड अरुण पासवान दे देगा तो इस बात को हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में कोई माई के लाल पैदा नहीं किया है, मेरी बेटी से कोई आंख मिला कर देख सकता है। हर पदाधिकारी, हमारा हर पदाधिकारी एमएलए पर एमपी का पदाधिकारी रहेगा और अपना पावर उसमें भर देगा कि जहां भी जाएगा वहां अपना पैर जय के रखेगा। इसलिए अब कुछ नहीं है। जब हम हमारा ये आज भी वो मनोरंजन कर रहा था कि हम आज लागू कर दें, लेकिन यह पदाधिकारी चयन करना, शपथ ग्रहण कराना
और आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं नेशनल चैनल पर इसको न्यूज फैलाना जैसे भी हो, इस क्यों कि अभी आप इसको हम लागू करा देते हैं। हमने कहा कि हम सीमा रखना चाहते थे लेकिन छिपा नहीं, तो क्यों यह करना चाहते हैं? होगा कुछ नहीं, होगा वही जो तुम चाहोगे। जब तक मैं जिंदा हूं विश्वास होगा वही जो तुम चाहोगे, लेकिन हमारे लोग डिस्टर्ब है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वर्गों को कोई समझता है बीजेपी का आदमी है तो कांग्रेस वाला डिस्टर्ब करेगा, वो कहे उसको होता है कहीं मत होता है कांग्रेस का आदमी है तो बीजेपी वाला डिस्टर्ब करेगा, कहीं कहेगा कांग्रेस का आदमी है। इसलिए पॉलिटिकल लड़ाई हो जाएगा। पॉलिटिकल लड़ाई होने से हमारा संगठन थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन मजदूरों को डिमांड मिलने में विलंब हो जाए। हम आज भी इस बात को जब हम फुट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लड़ाई कर रहे थे और 90 में हम जीत हासिल, लेकिन कुछ जगह ऐसा दिखा है कि हम कराते हैं हम कराते। तो सोचा वो आप उत्तर प्रदेश के सुन लोगों को, आपसे यहाँ एक होंडा होंडा भी परमानेंट हुआ, लेकिन वहां एक ताहिर नाम का वो मजबूत कर बना दिया और कहा कि हम इसको प्रमाणित करें। तो हम लोगों हमारे जनरल सेक्रेटरी एसडीसी थे और जेना साहब प्रेसिडेंट थे, बोले कि कैसे हुआ, हम इसको छोड़ दीजिए, बाकी लोगों कर दीजिए। वह आज भी होंडा नहीं ऐसे। इसलिए हम पदाधिकारी चयन करना चाहते हैं और चयन करके सब डिमांड को लागू करा देंगे, नहीं तो जहां तहां बहुत डिस्टर्ब हो जाए। और पदाधिकारी चयन तुमको करना है, अब तुमको यह विचार करना होगा, खास प्रभारी को हमारे जगह में भुवनेश्वर जी को, जो पुराने लोग हैं जहां भी लोग हैं वो तय करें। आपको 12 साल का अनुभव है, आपके लोग आपके साथ 12 साल से 5 साल से 10 साल से आपके साथ रह रहे हैं, कौन कहता कौन, यह कोई जरूरी नहीं कि विद्वान हो, हमें विद्वान नहीं चाहिए, हमें बुद्धिमान चाहिए, हमें पहलवान नहीं चाहिए, हमें ईमानदार चाहिए। समझिए, हमें पढ़ा लिखा विद्वान नहीं चाहिए, हमको बुद्धिमान चाहिए और हमको पहलवान नहीं चाहिए, ईमानदार चाहिए कि जो मिला हुआ चीज सही आदमी तक पहुंचा। इसलिए वह आपको चयन करना है, 12 साल का अनुभव है, किसी को 5 साल का अनुभव है, आपके बीच में लोग रहे हैं, उसमें चयन करके आप हमको उससे जीत बना करके भेज सकते हैं। जो लोग भेजेंगे उसको हम आउट नहीं करेंगे, उस सारे चीज को हम लोग देखेंगे, परखेंगे, पता लगाएंगे। पता किससे लगाएंगे? अरे पता कौन लगाएगा? तो भाई पता लगाएगा, हम किसी ने मुझे भाई कौन है, 5 दिन नाम आया है, इसमें किसी तो घबराने की बात नहीं है। हर लोग को जगह मिलेगा, बदलने होगा, बहुत परिवर्तन हो सकता है। कोई ऊपर हो लीजिए, कोई विभाग खत्म होता है, विभाग में ऊपर रहना ही है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द हमको माल गोदाम तक के ले जाएंगे, माल गोदाम तक ले चले या माल गोदाम के मजदूरों तक ले चले और उसका संगठन हमको करके इकट्ठे। और अब इसके लिए अभी कह रहे हैं लोग क्यों करता, हम कर देंगे, हम इसका एक व्यवस्था कर दी है कि जो भी करेगा तुम ही करेगा। उसके लिए है कि जो भी डॉक्यूमेंट हो वो प्रमाणित किया हो, वो कार्यालय में प्रमाणित किया हो, जैसे मान लिया जाए सब हम लेबर का बनाते हैं, देते हैं लोगों को, यह प्रमाणित किया है। और यह कितना नंबर से कितना नंबर लोग हासिल किया है, कौन पदाधिकारी किस प्रदेश के लिए किया है, वो डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है मेरा पदाधिकारी, तो हम मिलाएंगे
कि ये आदमी जो ले गया है कितना नंबर से कितना नंबर तक ले गया है रिजल्ट में, और उसको देख करके मिला कर हम दर्शन करेंगे। इसी प्रकार से हर चीज को हम लोगों ने प्रमाणित किया है, और सबने जैसे ये लिंक का उसी तरह से QR कार्ड का फार्म है, उसी तरह से अब जैसे फार्म क्या देखिए ये खास करके भूपेंद्र जी लोग जैसे आदमी के लिए है आगे अब यह है तो इसकी एक खास करके उसके लिए है, किसके लिए है, जो गोदाम में कभी काम नहीं बाहर का आदमी, तो इसको पैदा किसने किया और इसके ऊपर कौन मैंने इनके दादा जी को इनके दादा को दादा जी के बॉडी को इस तीनों का इसमें सिग्नेचर और नंबर है नहीं मोबाइल क्यों चाहिए, इसलिए कि जो आदमी कभी गोदाम दिखा नहीं है अब उसने सहयोग किया। अगर मान लिया जाए जो आदमी बाहर का है आप वीडियो ने सहयोग तो मदद करने तो इसलिए उसके सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। तन मन तो कोई धन दिया कोई धन दिया कोई मन दिया, और अभी आपको प्रभावित कर रहा था कि 3/4 आदमी बाहर, अगर लेबर तो घर से निकालने की बात कहा था तो सरकार ने भुगती दिया था कि हम तो बाहर करें, इसलिए सरकार कहता है कि रेल का चक्का आगे भी चलता है पीछे भी चलता है, वो आगे भी चलता है पीछे भी चलता है, इसलिए उसको भी धंधा काम कराता है। आने वाला दिन में हमको उतना व्यवस्था करना है, जो अभी व्यवस्था है काम हम ही कराना है, जो हमारे कमेटी रहेगा वही काम कराएगा, उसी खाना बताएगा। तो अगर 5 रुपया कमाते हैं तो 15 रुपया हम बेवरेज कहाँ से देंगे, इसलिए तो हमें वहां तो भरना पड़ेगा हमें, तो वो आदमी को हम लोग वहां भरेंगे, जिसको आप कहते कोई तरह स्क्रिप्टिंग तो कल से शुरू हो गया है, बिहार में सब शिफ्टिंग हो गया। तो उसका कार्यक्रम यह है कि पदाधिकारी चयन करने के बाद हम लोग उसका लिस्ट किया जो हो जाएगा तब पता चलेगा कि किसका आदमी किसको है। तो इसके माध्यम से लोग 3 रुपए की गाय होकर एक गाय होकर ये नहीं देते तो मिलेगा, और उसके रेसिप्ट वहां हम उसको एंट्री करें, तो एंट्री अभी होगा जब चाहिए तब होगा, तो कहीं पर प्रॉब्लम नहीं, एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हो जाए। लेकिन अब समझ जाएगा कि अभी जो गोदाम में काम कर रहे हैं और आप लोग कटवा ले तो अभी हम लोग एंट्री करा कर देंगे, जो रहना चाहेंगे रहेंगे और जो आना चाहेंगे वो वापस आ सकते हैं, असमय को क्या करते हैं। लेकिन एंट्री हमको जैसे ही गठन होगा, गोदाम का गठन, डिवीजन का गठन, जोन का गठन, प्रदेश का गठन जब हमारा हो जाएगा और उसके 3 दिन के बाद हम लोग गोदामों से हर लेबर को ले जाएंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श लेबर आदान प्रदान करेगा, वहां का माल जब उसको पहचाना जाएगा, वहां तो माल बाहर करा जाएगा, है चाहे आज चाहे नहीं, हमारे अपने लोगों से बात हो जाएगा और उसका एंट्री हो जाएगा। एक ये अगर एंट्री वाला काम हो जाए एक आप लोगों का सबसे बड़ा समस्या समाधान क्या होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, तो हाथ खा पता होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका जितना जल्दी आप गठन हमको करा दीजिए उतना जल्दी है। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी चीज के पाने के लिए थोड़ा कुछ दिन के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा।
हम यह नहीं करते बड़ी कोशिश कीजिए। इसलिए आपने 2 आदमी को, किसी ने 2 आदमी को, किसी ने 1000 आदमी को आपने उसका चैलेंज अपने माथा पर दिया कि हम तुमको जीवन सुधारे, हम आपको हम आपके जीवन में हर प्रकार का मुहर लगवा देने की एक आदमी है, तो उसके लिए आपने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना है। यदि कुछ बीमा के लिए तो कम से कम ईमानदारी बरतिएगा तो सारा काम सोच हो जाए। तो कितना दिन में आप हमारा आप अपने जहां किए हैं वहां हमको जरा करा दीजिएगा। अब ठीक है, तो ठीक है, हम मानो बता देंगे आपको करें। और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? और आप लोग तैयार रहिए, चाहे भूख भी लग गया होगा, खाना भी बन गया है और ज्यादा लंबा दिखने की जरूरत है नहीं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय नाना प्रताप से ज्यादा राष्ट्रीय प्रवक्ता पधार गए हैं, फिल्म से आए हैं, इसका पुराने योद्धा हमारे हैं, नक्सल जवान से भेंट हुआ। तो अब आप लोग से हम विदा लेना चाहते हैं। आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आवाज से बैठो, जाना है, ठीक है? बैठे आप बोलिए। राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जो आदेश दिए कि हम लोगों को अपना गोदाम का दौरा राष्ट्रीय महामंत्री जी को कराना है और प्रत्येक माल गोदाम पर अपना गोदाम कमेटी फाइनल करना है। तो हमारा जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, उधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे जो स्टेट के माल गोदाम के जो भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस महीने के लास्ट तक, यानी आज 7 तारीख है, 7 तारीख से 31 तारीख तक हम लोग ये जो 7-8 स्टेट है इसका विधिवत रूप से हम लोग स्थिति सुनिश्चित कर देंगे। आज सुबह यहाँ पे इस कार्यक्रम के बाद हम लोग 1 घंटा बैठ करके उसका पूरा रूटीन बना लेंगे। कौन सा डेट में कहाँ पे कार्यक्रम होगा, कोशिश रहेगा जो प्रदेश बहुत बड़ा है उसका 4 भाग में हम लोग कार्यक्रम रखेंगे, है ना? 4 दिन का कार्यक्रम होगा अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर एक जगह में जितना माल गोदाम नजदीक का हो 5, 7, 8 उसका एक जगह हम लोग सभा करेंगे, है ना? आज से आप लोग जब जाएंगे तो हर माल गोदाम का एक संभावित लोगों का चयन कर करके भेजने का काम करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री जी को, है ना? उस पर राष्ट्रीय महामंत्री उनसे बात करके समझ करके है कार्य अपने स्तर से कर लेंगे, है ना? उसमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो तुमको सूचना करा जाएगा, है ना? तो ये प्रक्रिया जो आज स्टेट का जो हमारे लोग आए हुए हैं वो पदाधिकारी लोग, हम इस महीने के अंतिम तक में अपने ये पूरी प्रक्रिया जो गोदाम कमेटी गठन करना है, कमेटी गठन करके जो भारत सरकार को भेजना है गोदाम का पूरा सूची को जो ऑफलाइन कराना है, हम इस महीना में उसको
संपन्न करने का काम करेंगे। दूसरा अभी हमारे बीच में हमारे अंकल राम प्रताप यादव जी, जो भी आपने सुना कि किस तरह से आंदोलन, किस तरीके से संघर्ष, किस तरह से धरना प्रदर्शन, इन सबों ने हमारे अंकल जी का बहुत ही अहम योगदान रहा है ना। अभी आप लोग कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से इनको आप नहीं देख पा रहे होंगे, है ना। तो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इनको दूसरे किसी काम में लगा दिए थे, वो काम को देखने का काम करो, है ना। आज आप सभी लोगों से रूबरू होने के लिए आए हैं। हम अपने अंकल राणा प्रताप यादव जी को बताना चाहते हैं कि जो संसद भवन पर आप गरजने का काम करते थे, सरकार को ताज खो करके लौटाने का काम करते थे, और जो आपका यह इच्छा था, यह प्रण था कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उसको पहचान मिले, उसको वेतन मिले, उसको पेंशन मिले, उसको मेडिकल मिले, तमाम सुविधा उसको प्राप्त हो, तो मैं आपको यह बताने का काम कर रहा हूँ कि यह सारा चीज जो है आकर के कागज में हमारे पास उपस्थित हो जाने का काम हुआ। हम अपने योद्धाओं को हर माल गोदाम में हम लोग तैयार कर रहे हैं कि ताकि वो सही तरीके से उसका वितरण अच्छे तरीके से संपन्न होने का काम। मैं आपसे महामंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूँ, हमारा जो शपथ ग्रहण प्रोग्राम होगा, जिसमें देश के कई कैबिनेट मिनिस्टर उसमें हम उपस्थित करने का काम करेंगे। हमारे बीच में हमारे अभिभावक जगदम्बिका पाल भी रहने का काम करेंगे, और हम दिल्ली का सबसे बड़ा जो सभा जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होता है, विज्ञान भवन, वहां पर जाकर हम और पूरे हिंदुस्तान से गोदाम कमेटी, डिवीजन कमेटी, स्टेट कमेटी, जोनल कमेटी, सबको वहां पर बुलाने का काम करेंगे। और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, वहां पर सर्टिफिकेट और आई कार्ड का वितरण भी होगा, और वहीं पर बगल में जो रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय है, उसकी सारी सूची जमा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वहां से प्रमाणित कराने का भी हम लोग काम करेंगे। और कल से ही हमारे सभी लोग संगठन के सिवा